हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क में। आज हम देखेंगे चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ये पार्ट थर्ड है, चाल, समय और दूरी पे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, है ना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे, जिसमें मैंने अलग अलग कंडीशंस पे बात किया है, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस पे इसको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। तो आप इससे पहले वाले दोनों वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें मैंने बेसिक्स को बताया है, साथ ही साथ कुछ अलग अलग कंडीशंस को भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने जो दोनों वीडियो लेक्चर में कोशिश किया है कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करें, साथ ही साथ अलग अलग कंडीशंस पे हम लोगों ने बात किया है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर भी उसी का थर्ड पार्ट है। इसमें जो भी कंडीशंस बचा हुआ था उसको हम इस वीडियो लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चाल, समय और दूरी का ये पार्ट थर्ड वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो कंडीशंस है इसको हम समझते हैं। कंडीशंस में क्या है, जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाता है ना। ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक डेली अप डाउन करता है। तो मान लेते हैं कि उसका एक नॉर्मल स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। और ए से बी पॉइंट पे पहुंचने पे अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 2 घंटे का समय लगता है। क्लियर। लेकिन अगर इसी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कर ले, स्पीड अब 40 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो सिंपल सी बात है, उसने स्पीड को कम कर दिया तो समय तो 2 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। क्लियर है। अगर स्पीड को कम करेगा तो समय उसको 2 घंटे से ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2.5 घंटे का समय उसको लगता है, ज़्यादा लग रहा है ना। अब इसी को स्पीड को इस बार वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब इस बार स्पीड को बढ़ा दिया, 50 उसका क्या है, नॉर्मल स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर उसका एक नॉर्मल स्पीड है, 2 घंटे लगते हैं। अब स्पीड को कम किया तो टाइम बढ़ गया। अब स्पीड को बढ़ा दिया, इस बार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इस बार समय 2 घंटे से कम लगेगा। तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि 1.5 घंटे लगभग उसको समय लग रहा है। तो अगर इस टाइप के आपको कंडीशंस को देखने को मिलेगा ना, तो इस टाइप के कंडीशंस से क्वेश्चन जो बनता है उसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। कि किसी का एक नियत चाल होगा, एक फिक्स स्पीड होगा उसका, उसके बाद अपनी स्पीड को वो कम और ज़्यादा करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो पहले पहुंचेगा या फिर बाद में पहुंचेगा। तो इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है तो उसी को सॉल्व करने का हम लोग यहाँ पर अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं और ट्रिक देखेंगे। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, फार्मूला भी बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को कौन से फार्मूला का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। मान लेते हैं डाकिया, है ना, एक पोस्ट ऑफिस जाता है और नियत चाल से, कोई भी एक फिक्स स्पीड से वो क्या करता है, डेली अप डाउन करता है। परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, अब देखिए, जब 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जब चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। क्या होता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, वो पहले पहुंच रहा है, 1 घंटे पहले पहुंचता है। जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो 1 घंटे पहले पहुंच लेता है। उसके बाद अगर वो लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। एक एक पॉइंट को आप याद रखेंगे। जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितना, 3 घंटे देरी से पहुंचता है, 3 घंटे देर से पहुंचता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो देखिए, यहां पर सिंपल सी बात है, एक डाकिया है जो डेली एक नियत चाल से एक फिक्स स्पीड से अप डाउन करता है, मान के चलेंगे, है ना। लेकिन जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। लेकिन जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो हमें निकालना क्या है, डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी निकालना है। तो हमें जो डी और पी जो हमने लिखा है, डाकिया से लेकर पोस्ट ऑफिस के घर तक के बीच की दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसी को बनाने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, आप उसको फार्मूला को याद रखना है। तो इसके लिए हम सिंपल से एक फार्मूला है। अब देखिए, यात्रा की दूरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला को, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ। देखिए, इसके लिए फार्मूला क्या है, इसको आप याद रखेंगे। फार्मूला आसान है, लेकिन आप इस फार्मूला को डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको लिखना है यात्रा की दूरी। फार्मूला क्या है, यात्रा की दूरी, मतलब दूरी हमें जो निकालना है, इज इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल। अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी सॉल्व भी करेंगे इसको, है ना।
दोनों चालों का गुणनफल रहेगा डिवाइडेड बाई दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, ठीक है, दोनों चालों का अंतर, और इनटू में रहेगा दोनों समयों का योग, दोनों समयों का योग, ठीक है। अभी हम एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोनों चालों का गुणनफल मतलब चाल कितना कितना है, मान लेते हैं एक चाल u 10 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा चाल v है जो कि कितना है 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। समय में ले लेते हैं दोनों समयों का योग, तो t1 ले लेते हैं, मान लेते हैं पहले वाले में कितना है 1 घंटे, है ना, 1 घंटे लिखेंगे, और t2 क्या लिखेंगे 3 घंटे। सीधा दो समय, चाहे आधा पहले पहुंचा हो कि बाद में पहुंचा हो, दोनों समय को लेना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर लेते हैं दोनों चालों का गुणनफल मतलब u इंटू वी, और दोनों चालों का अंतर, तो अंतर में डिफरेंस निकालना है ना, तो आपको u माइनस वी करिए इसको, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर मान लेते v भी बड़ा होता, अभी देखिए u आपका बड़ा है v से, तो 10 माइनस 5 होगा, तो दोनों के बीच में अंतर कितना 5, लेकिन अगर आपका u 5 होता और माइनस वी होता 10, तो कितना होता -5, तो -5 नहीं लिखना है आपको, अंतर बस बताना है। तो दोनों चालों में अंतर कितना है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, इंटू दोनों समयों का योग मतलब t1 प्लस t2, ये फार्मूला आप रख देते हैं। u कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है, और ये कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, और 10 माइनस 5 करेंगे तो अंतर याद रखेंगे, इसमें माइनस ऐसा नहीं है कि u माइनस वी ही करना है कि v माइनस यू करना है, कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है दोनों चालों का अंतर को लिखना है। तो 10 और 5 मतलब 5 होगा, ठीक है। और समय कितना है आपका 1 घंटा और 3 घंटा हमने ऊपर में लिखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 4, नीचे कितना होगा 4, तो 10 पंचे 50 है ना, और 50 चौक 200 बाई 5, तो कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5, 5 चौक 20 शून्य, तो 40 किलोमीटर आपका क्या है वो स्पीड, उनके बीच की घरों के बीच का दूरी है। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो देखिए इस टाइप के फार्मूले का यूज कब हम कर रहे हैं, जब एक बार हमें यात्रा पहले पहुंच रहे हैं और सेकेंड वाले में देर से पहुंच रहे हैं, तो दोनों का जब ये ऐसा कंडीशंस रहे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब एक कंडीशन ये रहेगा कि पहले पहुंच रहे हैं, दूसरा कंडीशन ऐसा रहेगा कि देर से पहुंच रहे हैं, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बैक टू बैक देर से ही पहुंचने की बात कही जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा इसको। तो राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए तो राधे श्याम ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, अपने दफ्तर जा रहे हैं, है ना। तो अगर वो कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाता है तो कितना घंटे देरी से पहुंचता है 50 मिनट देरी से, 50 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 2 घंटे 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 2 घंटे 5 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। क्लियर है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे 5 मिनट की देरी। अब देखिए दोनों केस में इसमें देरी से पहुंचता है, इस चीज को याद रखेंगे। पहले 50 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसके बाद 2 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें भी क्या निकालना है, दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन कंडीशंस क्या है, 2 कंडीशंस दिए, दोनों में देरी से पहुंचने की बात कही गई है। ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, एक में पहले पहुंच रहा था, दूसरे में बाद में पहुंच रहा था, तो पहले और देरी वाला था ऊपर वाले में। लेकिन इसमें क्या है, जब दोनों कंडीशंस देरी से पहुंचे या दोनों कंडीशंस पहले से पहुंचे, समझेंगे, है ना। अभी देखो राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 50 मिनट देर से पहुंचता है, उसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे देर से पहुंचता है। दोनों क्या है, देर वाला कंडीशन है। तो जब देर वाला है उसके लिए फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है ऊपर वाले से, है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमें, यात्रा की दूरी के लिए देखिए इसके लिए फार्मूला ये है, यात्रा की दूरी इज इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल, ऊपर में भी था दोनों चालों का गुणनफल, पहला कंडीशन तो सेम, दोनों चालों का गुणनफल ही करना है हमें, है ना। एक एक करके देखेंगे अभी हम लोग। उसके बाद क्या है, दोनों चालों का अंतर, नीचे भी सही में दोनों चालों का अंतर ही रहेगा, दोनों चालों का अंतर। उसके बाद क्या है आपका, दोनों समयों का अंतर आ गया। अब देखिए इसमें दोनों समयों का अंतर,
ठीक। डिफरेंस कहाँ पर है क्वेश्चन इस वाले सेक्शन में, उसमें क्या था, ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा था दोनों समयों का योगफल था, योग था। देखिए दोनों समयों का योग था, इसमें जोड़ा गया था यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या है, दोनों समयों का अंतर। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि u जो है पहला चाल कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, v कितना दिया है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए समय, अब समय को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्रति घंटे में, तो मिनट है। अब समय है हमारा t1 मान लेते हैं, है ना। t1 कितना है 50 मिनट, कितना है 50 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं पहले बता चुका हूँ 50 मिनट की जगह हम 60 से डिवाइड करते हैं तो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे आपका t2 कितना है 2 घंटे है, देखिए 2 घंटे 5 मिनट। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 घंटे रहेगा ही, 2 घंटे 5 मिनट को, 5 को हमें मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, तो 5/60 घंटे ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कन्वर्ट करने मैंने बता दिया आपको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको मिनट को प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, मतलब घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना है। मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी है कि कैसे हम करते हैं, है ना। तो 2 घंटे 5 मिनट को, 2 घंटे 2 है, और 5 मिनट का मिनट की जगह पे हम क्या रख देंगे 1/60 रख दिया, मतलब 5/60, और घंटे में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको पुट करते हैं, दोनों चालों का गुणनफल मतलब u.v, दोनों चालों में अंतर मतलब मैं पहले भी बता दिया हूँ ना, 5 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर, तो u माइनस v लिख सकते हैं। अंतर लिखना है इसको, माइनस में नहीं आएगा। दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर मतलब मान लेते हैं t1 माइनस t2, रेंडम, है ना। आप उसको कुछ भी कर ले सकते हैं, बस हमें क्या करना है माइनस प्लस करना है, माइनस में तो आता नहीं है ना, ठीक है। तब देखिए 5 × 4 है, 5 × 4 है ना, और 5 - 4। उसके बाद आपका समय कितना है, पहला है t1 50/60 माइनस आपका क्या है 2 50/60, यही है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ अंतर को कभी माइनस प्लस में नहीं लाना है ना, अंतर हमेशा प्लस में ही आएगा। माइनस यहाँ पे लिखा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल क्या करेंगे उसको हम लोग प्लस में ही ले आएंगे। तो 5 चौक 20, नीचे में होगा 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्व कैसे होगा ये, अगर हम इसमें क्या करें और इसको कटा दे पहले, है ना, तो 0 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या 5/6 माइनस, अगर इसको मैं उस रूल के अकॉर्डिंग करूं, है ना, तो 60। देखिए 5/60 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके सॉरी 2 है और 5/60 है, तो इसके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ते हैं ना, तो 60 दूनी 120, 120 और 5 125 बाई क्या होगा 60, तो 125/60 यहाँ पे लिख देते हैं। सॉल्व कर दिए इसको हम लोग समझने के लिए, सिंपल कर रहे हैं, है ना। इधर तो 20 बचा है, 20/1, और इधर क्या बचा 5/6 माइनस, अब इसको कटाएंगे तो 5 12 60 और 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, तो क्या बचेगा 25/12, क्या बचा 25/12, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है ना, या फिर समझ लीजिए, देखिए नीचे क्या है, देखिए नीचे यहाँ पर 12 है, तो अगर हम इसको भी 12 बनाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल करने के लिए। तो ऊपर में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 कर सकते हैं ना ऊपर नीचे 2 से। उसके बाद ये 25 और 12 आसान बनाने के लिए है। आप इसको चाहेंगे तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 6 और 12 के एलसीएम आपको निकाल करके बनाना पड़ेगा, बट मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, है ना, क्लियर। तो ये होने के बाद ये हो गया 20/1, वे 12 इसमें नीचे आ जाएगा, तो 10 - 25, 10 - 25 मतलब क्या हो जाएगा, ये 20 है सामने में 1 है, और 10 - 25 मतलब 15 -15/12 -15/12। तो मैंने बोला था ना कि माइनस में नहीं लाना है हमें, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर निकालना है, मतलब हम बड़े वाले को पहले लिखेंगे छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। तो आप लिखने के टाइम इसको ऐसे इधर लिखेंगे, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस में नहीं आना चाहिए। जब कभी हम अंतर निकालते हैं तो दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं तो माइनस में नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 20/1 15/12। तो ये अब इसको कटा सकते हैं, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 5 × 5 25 किलोमीटर इनका बीच का दूरी है। आंसर क्या हुआ 25 किलोमीटर
इनके बीच का दूरी है। तो फार्मूला आप इसको याद रखेंगे। एक कौन से कंडीशंस का फार्मूला है? जब या तो दोनों के केस में देरी हो रहा था तब के केस में है, या फिर क्वेश्चंस अगर दोनों के केस में लेट हो रहा है, मतलब 10 मिनट लेट हो गया बोला जा रहा है, उसके बाद अगला कंडीशन में 20 मिनट लेट हो जा रहा है, दोनों केस में लेट है ना, दो केस में क्या लेट हो रहा है, लेट मतलब देरी हो रहा है, तब के केस में इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं यहां पर, ठीक है। इस फार्मूले का दोनों चालों का गुणनफल बदले दोनों चालों का अंतर व दोनों समयों का अंतर, कौन कंडीशंस क्या है? दोनों कंडीशंस, पहला कंडीशंस में देरी हो रहा है, दूसरा कंडीशंस में भी देरी हो रहा है, तो इस टाइप से फार्मूले को यूज करेंगे। या फिर पहला कंडीशंस में पहले पहुंच रहा है, दूसरे कंडीशंस में भी पहले पहुंच रहा है, तब के केस में आप इस टाइप के फार्मूले को यूज करेंगे। और जो ऊपर वाला था हमने क्या देखा था, इस वाले फार्मूले को, इस वाले फार्मूले का यूज क्या है? इस वाले फार्मूले का यूज है कि पहले केस में देरी से पहुंच रहा है मान लेते हैं, और दूसरे केस में पहले पहुंच गया, तब के केस में रखेंगे। या फिर दूसरे पहले केस में पहले पहुंच रहा है और दूसरे केस में देरी से पहुंच रहा है। तो अलग अलग जब कंडीशंस है देरी और पहले वाला, तो इस वाले फार्मूले को दोनों केस में देरी हो या दोनों केस में पहले पहुंच रहा है, तो इस वाले फार्मूले को आपको यूज करना है। इसको आप अच्छे से याद रखें। अब हम चलते हैं अगला कंडीशन, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए, वृत्तीय गति मतलब एक सर्कल में गति करना, ऐसा टाइप समझ लीजिए, है ना। तो किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, अब वृत्तीय गति कर रहा है मतलब किसी साइकिल में आप मान ले चल रहे हैं, तो उसके साइकिल का एक पहिया होगा, तो पहिया जब एक से एक राउंड पूरे से गति कर लेगा तो उसको एक गति मानेंगे ना पूरे। तो किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? तो कितनी दूरी चलेगा? अपने पहिए की परिधि की दूरी जितना चलेगा। परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है आपका? 2πr लिखा है ना, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील 2πr होता है। तो इस चीज को याद रखें, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr है। और अगर क्वेश्चंस में n चक्कर की बात दे दी गई है कि बोल दिया गया 2500 चक्कर पहिए द्वारा चला गया है, 2500 चक्कर चला गया है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2500 इंटू 2πr, मतलब परिधि के साथ, क्योंकि एक चक्कर में, अब किसी पहिए को एक चक्कर चलने में 2πr की दूरी लगती है। दूरी कितना हो जाता है उसका? 2πr। तो n चक्कर है, मतलब n नंबर ऑफ चक्कर है, जैसे 2500 चक्कर उस चक्कों के द्वारा चला गया है पहिए के द्वारा, तो उसको क्या करेंगे? n चक्कर में चली गई दूरी n से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिखेंगे? पहिए की परिधि, ठीक है। तो किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या, अब देखिए किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या कैसे निकलेगा? दूरी बाई पहिए की परिधि। अब इस फार्मूले को देखिए, n यहां पर क्या था? चक्करों की संख्या है ना, चक्करों की संख्या है, n नंबर ऑफ चक्कर्स। तो चक्करों की संख्या जब निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे? दूरी इधर है तो दूरी बाई परिधि कर देंगे, दूरी बाई परिधि कर देंगे, पहिए की परिधि। फार्मूला सेम है, उसी फार्मूले को यहां पर अलग वे में लिखा गया है। n नंबर ऑफ चक्कर्स हैं, तो ये इधर क्या? इधर दूरी है, तो दूरी बाई पहिए की परिधि, ठीक है, उसी फार्मूले को लिखा गया है। अब परिधि की कैसे लिखते हैं? देखिए, वृत्त की परिधि के थोड़ा फार्मूला यहाँ पर मिस्टेक था। परिधि होता है आपका 2πr, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें से 2r इंटू पाई अगर लिखते हैं ना, तो 2r को बोला जाता है व्यास, 2r को क्या बोलते हैं? डायमीटर, व्यास बोला जाता है 2r को। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वृत्त की परिधि इज इक्वल टू व्यास इंटू पाई, ये लिख सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर लिखा है, परिधि इज इक्वल टू क्या है? डायमीटर इंटू ये पाई है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए इसको, है ना। तो क्या हो जा रहा है? परिधि मतलब फार्मूले में क्या लिखा गया है? व्यास इंटू पाई लिख सकते हैं, या फिर 2πr लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2r है ना, वही क्या हमारा डायमीटर है और वही क्या हमारा व्यास है, ठीक है। तो ये फार्मूले को आपको याद रखना है। जब परिधि वृत्तीय गति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी में से आसानी से इसको बना पाएंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेंगे। फिर देखिए, यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात है। तो देखिए, हम लोगों ने ऊपर में एक फार्मूला देखा है, इस वाले फार्मूले 3rd नंबर के फार्मूले को आप देखिए, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हमारे पास है क्या चीज और हमें निकालना क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले बताता हूं हमारे पास है क्या चीज। 5.5 किलोमीटर मतलब दूरी है, दूरी दे दिया है, 5.5 किलोमीटर दूरी दिया है ना।
उसके बाद आपको चक्करों की संख्या दे दी गई है, चक्करों की संख्या दे दी गई है, नंबर ऑफ चक्कर दे दिए गए, कितने दे दिए गए हैं, 2500 दे दिया गया है। तो चक्करों की संख्या को हमने किस में बताया था, अभी ऊपर में n से लिखे हैं। तो हमें निकालना क्या चीज़ है, परिधि का व्यास निकालना है, मतलब पहिए का व्यास निकालना है ना। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने देखा है ऊपर में भी, दूरी इज इक्वल टू, देखिए किसी दूरी को तय करने में चक्करों की संख्या इज इक्वल टू दूरी बाई पहिए की परिधि। थर्ड वाले फार्मूले, इसी फार्मूले को मैं लिखने वाला हूं। चक्करों की संख्या क्या है, देखिए चक्करों की संख्या इज इक्वल टू लिखा है दूरी बाई पहिए की परिधि, पहिए की परिधि, ठीक है। तो चक्करों की संख्या कितना दिया है, 2500, दूरी कितना दिया है, 5.5 किलोमीटर, पहिए की परिधि कितना होता है, हम जानते हैं 2πr होता है, 2πr होता है। इसमें से अब इसको और देखो, 5 अगर क्वेश्चंस में आंसर मीटर में जैसे निकालना है हम लोग को, तब के केस में है ना, अगर किलोमीटर में निकालना है, देखिए मीटर में अगर निकालना होगा तो 5.5 किलोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो इसको किस 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, है ना। क्योंकि हम जब तक हम बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक हमें अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ये 5500 मीटर, ठीक है। मैं यहाँ पर मीटर यूज़ करने वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो इसको लिख देते हैं 5500, ये हो गया मीटर। किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 2πr में 2r को अलग लिखूंगा, पाई को अलग लिखूंगा। तो 2r क्या होता है, मैं बताया हूँ व्यास है वो, ये 5500 मीटर है, ठीक है। 2r क्या है हमारे पास, व्यास है जो हमें निकालना है। और पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ इधर लिख रहा हूँ मैं, तो हमारे पास क्या है 2500 चक्कर हो गए और 5500 मीटर, ऊपर में दूरी को लिख दिया हूँ मैं, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। और नीचे क्या बचा है, व्यास और 22/7। तो व्यास को उधर लेके जाता हूँ क्योंकि हमें व्यास निकालना है। व्यास उधर गया तो हमारे पास बचेगा क्या, 5500, 1 मिनट, है ना, इधर लिखता हूँ, व्यास को इधर ले आया मैं, तो क्या बचा 5500 मीटर, नीचे में आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। और क्या है 22/7। तो अब इसका अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप क्या है, ये है ना 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो और क्या लिख सकते हैं इसको, 5500 मीटर बटे 7 ऊपर चला जाएगा, 7 को ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे में क्या है आपका 2500 और 22, ठीक है। 2500 और 22, देखिए 22/7 है, 22/7 है, 7 ऊपर चला जाता है ना। तो ये हो गया कट के 0 कट गया, बचा कितना अब, है ना 55 × 7 और 25 × 22, 25 × 22, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो 5 11 55 और 5 पंचे 25 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो कितना बचा हमारे पास 7/5 दूनी 10। तो 7/10 तो मतलब 0.7 मीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका व्यास, कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, है ना, देखो 0.7 मीटर को अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है वो, सेंटीमीटर में। ये सब चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो कितना हो जाएगा आंसर 70 सेंटीमीटर, सेमी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर भी तो होता है। तो क्वेश्चन आंसर आपको ऑप्शन जिस भी यूनिट में दिया उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लाना है, अगर आपको मीटर में दिया तो मीटर में लाना है, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर में लाना है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। चक्करों की संख्या दूरी बटे पहिए की परिधि। अब मैंने बताया 2r को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, तो मैंने व्यास लिखा। तो मैंने सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अलग टाइप से थोड़ा। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास दे दिया है, देखिए जिसका व्यास दे दिया मतलब 2r दे दिया है। 2r क्या है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, बहुत आसान है, ठीक है। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। टाइम कितना दिया है, देखिए टाइम दिया है 1 मिनट। अभी देखेंगे क्योंकि टाइम से हमने संबंधित क्वेश्चन किया नहीं था।
टाइम दे दिया 1 मिनट, और चक्कर की एन नंबर ऑफ चक्करों की संख्या कितना दे दिया, 100 चक्कर लगाता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए गाड़ी की आपको क्या याद करना है, चाल ज्ञात करना है। चाल के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चलो हमारे पास समय तो है 1 मिनट, लेकिन दूरी नहीं है, तो हमें दूरी चाहिए, है ना, हमें दूरी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो हमें फिर वही फार्मूला, चक्करों की संख्या, क्या करेंगे, चक्करों की संख्या, ठीक है। देखिए 2r मतलब यहाँ पर व्यास है ना, चक्करों की संख्या मैंने क्या निकाला था, दूरी बटे पहिए की परिधि, यही तो हमारा फार्मूला था, पहिए की परिधि, ठीक है। तो दूरी तो हमें पता नहीं है, तो दूरी को दूरी लिखते हैं, ठीक है, निकालना है हमें। पहिए की परिधि क्या होता है, 2πr। इसमें से चक्करों की संख्या कितना है, चक्करों की संख्या कितना है, 100 लिख देता हूँ यहाँ पे, 100 चक्करों की संख्या, दूरी हमें पता नहीं है। और 2r का वैल्यू कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। 2r का वैल्यू कितना दिया है, हमें दे दिया है 2r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर, है ना, इसको सेंटीमीटर में ही लिखते हैं अभी, 28 सेंटीमीटर 2r का, अब इसको लिख देते हैं 2r इंटू पाई, अलग अलग लिख देंगे तो दूरी हो गया। तो 2r का वैल्यू दिया है 28 सेंटीमीटर इंटू पाई हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 100, इधर है आपका दूरी, और इधर क्या है आपका 28 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू 22/7। तो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी रहेगा, और 100 से सब मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 28 भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका 22/7 भी जाके इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए तिरिया गुणा होता है, इसके बटे 1 है, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा ना, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स तो पता होना चाहिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई हो गया जाकर के उसमें। अब देख लेते हैं इसको, तो 7 और 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। तो 400 इंटू 22, तो कितना हो गया ये, 400 इंटू 22 करेंगे तो 22 चौक 88, तो ये हो गया 8800 सेंटीमीटर। क्या निकला दूरी, 8800 सेंटीमीटर निकल गया। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो मैं पहले ही बोला मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 मीटर ना, 88 मीटर, क्योंकि मैंने आपको तो पता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी 8800 को आप क्या लिख सकते हो, 88 इंटू 100 लिख सकते हो, सेंटीमीटर लिख सकते हो ना, 8800 को 88 इंटू 100, 8800, तो 100 सेंटीमीटर की जगह हम क्या लिख दिए, हमने मीटर लिख दिया। तो कितना मीटर हो गया, 88 मीटर। तो दूरी कितना निकला, आपको दूरी निकला 88 मीटर, दूरी निकल गया ना, क्या निकल गया, 88 मीटर दूरी निकल गया। अब इस फार्मूले का यूज़ हमें करना है, कौन सा फार्मूले का यूज़, इस वाले का, कि चाल दूरी बटे समय। हमें चाल निकालना था, लास्ट हमें क्या निकालना है, चाल। तो दूरी कितना निकला हमारा 88 मीटर, और समय कितना दिया था 1 मिनट, समय कितना दिया है 1 मिनट। तो चाल कितना हो गया 88 मीटर पर मिनट, ठीक, 88 मीटर पर मिनट। अब आपको प्रति मिनट, अब इसको चाहेंगे तो आप घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या रहेगा 88 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी फार्मूले को यूज करके बनाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू दिया है, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या मतलब आर दिया है आपको 35 सेंटीमीटर। साइकिल इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल दे दिया है, स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया है 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है, तो साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। अब चक्करों की संख्या निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आर दे दिया है, तो पहिए की परिधि निकालना है, पहिए की परिधि निकालना है। अब देखो फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, चक्करों की संख्या, सेम फार्मूला, चक्करों की संख्या इज इक्वल टू क्या था, दूरी बटे परिधि, पहिए की परिधि, यही था ना। तो सबसे पहले हमने पहिए की परिधि निकाल रहे हैं। पहिए की परिधि क्या होता है 2πr, तो r का वैल्यू दिया है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और r का वैल्यू दिया 35 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना दिया 35 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 220
सेंटीमीटर, ये हो गया पहिए की परिधि। ठीक है, पहिए की परिधि। यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व इसको कर लिया, पहिए की परिधि। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक साइकिल 1 मिनट, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना है? 220 सेंटीमीटर हो गया। 220 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 2.20 मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें क्या दिया? देखिए, अब हमें निकालना है दूसरा चक्कर। क्या? चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमने परिधि निकाल लिया। अब हमें दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। फार्मूला सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है ना। चाल हमारे पास है, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी इज इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। तो चाल कितने हमारे पास? 16.5 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना दिया था? 1 मिनट, प्रति मिनट दिया ना, 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट जो दिया है हमारे पास क्या है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 मिनट को हमें कन्वर्ट करना, 1 मिनट लिख देता हूं, इसको सॉल्व करते हैं करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो दूरी, सबसे पहले अगर हमने इसमें परिधि को मीटर में निकाला है तो चाल को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो 16.5 किलोमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 1000 लिख देंगे, 1000 मीटर। ठीक है, और पर आवर, क्या है ये? पर आवर है, पर आवर है। इधर 1 मिनट मतलब 1/60 आवर लिखते हैं ना। मैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं घंटा में जब कन्वर्ट करते हैं तो पर आवर कट जाएगा। बचा क्या ऊपर में? जब 1000 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 16,500 हो जाएगा, है ना। 16,500 मीटर। और आपका नीचे में हो जाएगा 60, नीचे में हो जाएगा 60। ठीक है, तो जब ये डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा कट के? ये आ जाता है 275 मीटर। आप इसको देख लेंगे, 275 मीटर आपको ये देखने को मिलेगा। तो दूरी कितना निकला? 275 मीटर। पहिए की परिधि कितना निकला? 2.2 मीटर। तो चक्करों की संख्या n इज इक्वल टू हमने क्या देखा था? दूरी बटे परिधि। ठीक है, तो दूरी कितना निकला है? 275 मीटर। और ये निकला है, परिधि बोलता हूँ, हाँ दूरी निकला है ना। परिधि कितना है? 2.20 मीटर। तो देखिए, सब के यूनिट को आपको समान रखना है। मैथमेटिक्स में ना, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको यूनिट को समान रखना है। मीटर है तो मीटर ही रखें सभी के लिए, है ना। तो इसको जब हम आंसर करेंगे तो ये आंसर हो जाता है आपका 275, है ना। ये होगा आपका, जब डिवाइड करेंगे तो 125 चक्करों की संख्या आपको निकलने वाली है। तो चक्करों की संख्या कितना आ गया? चक्करों की संख्या कितना? 125। हम लोगों ने किया कुछ नहीं है, बस एक ही फार्मूले को बार बार यूज किया, इस वाले फार्मूले को, चक्करों की संख्या और दूरी बटे परिधि। तो अगर आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस दिया रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, मतलब चाल दे दिया है, तो दूसरा फार्मूला यूज करोगे, चाल दूरी बटे समय, जो हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो इन सब को यूज करके आपको ना ओवरऑल आंसर हमें फाइंड करना पड़ेगा। और यूनिट को भी फोकस रखेंगे, यूनिट को, सभी का यूनिट किलोमीटर। अगर किसी के साथ अगर आप किलोमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो प्रति आवर लिखें, सभी चीज़ को घंटे में कन्वर्ट करें। या मीटर कर रहे हैं तो सभी मीटर में ही होना चाहिए, या किलोमीटर में है तो सबका किलोमीटर में होना चाहिए, मिनट में है तो सबका मिनट हो, और प्रति घंटे में है, घंटा है तो सभी का घंटे होना चाहिए, मतलब आवर है तो आवर ही होना चाहिए। यूनिट को तो फोकस आपको करना पड़ेगा। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन से विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस में देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। ए और बी दौड़ की एक प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। एक दौड़ है, यहाँ से यहाँ तक हमें पहुँचना है, और ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, जब ए ने 400 मीटर की दौड़ समाप्त कर लिया, डिस्टेंस कितना है दौड़ का? 400 मीटर। ठीक है, ये दौड़ है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का 400 मीटर। तो ए के द्वारा चला गया और तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। जब ए इस पॉइंट पे पहुंच गया ना, मेन पॉइंट पे, टारगेट पॉइंट पे जब ए पहुंच जाता है तो बी कहाँ था? उससे 20 मीटर पीछे था, मतलब ये डिस्टेंस मान लेते हैं 20 मीटर। तो यहाँ पर ए पहुंच चुका है, तो बी कहाँ पर है? अभी तक 20 मीटर पीछे था। तो दोनों के चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसा है ना, तब इसको हमें बनाना है। देखिए, हमें किस में अनुपात चाहिए? चालों में अनुपात चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना कि ए की चाल क्या है? एक्स है, कैपिटल एक्स। वैसी बी की चाल क्या है? बी की चाल क्या है? हमारे पास वाई है। ठीक है, अब हम देखिए, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला,
चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या चीज सिमिलरिटीज है, इस क्वेश्चंस में ना समय सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे बात कर रहे हैं। जब ए टारगेट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो मान लेते हैं 10 मिनट लगा, ए को टारगेट पॉइंट पे पहुंचने में 10 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, तो उसकी दूरी कितनी हुई? 400 मीटर हुई, क्योंकि उसने 400 मीटर को क्रॉस कर दिया। ए को 10 मिनट जैसे होता है वो 400 मीटर पे पहुंच चुका होता है। ठीक इसी 10 मिनट पे बी उससे 20 मीटर पीछे चल रहा है। ठीक है, टाइम को दोनों सेम कर दियो। आप समझ लो कि रेस चालू हुआ है और रेस चालू होने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट में टाइम को हमने रोक दिया, तो उस केस में ए ने कितना दूरी कंप्लीट कर लिया है? 400 मीटर कंप्लीट कर लिया। तो ए की दूरी कितना हो गया? 400 मीटर। और बी की दूरी कितना हो जाएगा? 400 मीटर में 20 मीटर को माइनस कर दोगे, क्योंकि 20 मीटर पीछे है वो, तो 380 मीटर किसका हो जाएगा? बी की दूरी। तो यहां पर ए की दूरी कितना हुआ? ए की दूरी कितना हो गया? 10 मिनट में बोलेंगे तो 400 मीटर। और बी की दूरी कितना होगा? 400 में बी की दूरी कितना होगा? 400 में आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, तो 380 मीटर। क्लियर हो गया? तो दूरी हमें मिल गया 400 मीटर और 380 मीटर। चाल हमारे पास क्या है? एक्स और वाई। और समय तो मैंने पहले भी बोला समय दोनों के लिए सेम है, तो समय इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यहां पर से फार्मूले समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए हम फिक्स रखते हैं समय को। तो फर्स्ट वाले केस मान लो ए के लिए हम निकालते हैं, ए के लिए समय निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे? दूरी कितना है? ए का 400 है और चाल को हमने कितना माना है? एक्स। वैसे अगर समय निकालते हैं बी के लिए समय, तो इसके लिए दूरी कितना है? 380 मीटर। और चाल कितना है? वाई। अब मैंने पहले भी बोला हूं कि समय दोनों के लिए समान है। दौड़ समाप्त होने पर ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय इक्वल है। सही बात है कि नहीं? जब दौड़ समाप्त हो गया, दौड़ समाप्त होने पर ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय दोनों समान है, दोनों इक्वल कर देते। ए द्वारा लिया गया समय तो इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 400 बटे एक्स, इसमें लिख सकते हैं 380 बटे वाई। ठीक है, तो क्या करना है? हमें एक्स बाई वाई निकालना है, तो इसको नीचे करते हैं। तो 400 300 को नीचे ले आते हैं और एक्स को ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि हमें ए और बी के बीच के अनुपात निकालना है। तो ए कट जाएगा, तो कितना आया? 4:3 इसका आंसर होने वाला है। सॉरी, 1 मिनट, ये 300 नहीं है, 380 है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ठीक है, और 380 है, मैं 300 लिख दिया था। तो 400 यहीं पर रहेगा, 380 रहेगा और एक्स बाई वाई रहेगा। चालों का अनुपात हमें निकालना है, तो 1 0 कट जाएगा, है ना। तो 20 दूनी 40 और 19 दूनी 38। ठीक है, तो 19 बटे 20। तो अनुपात क्या आ गया? 20:19 इसका आंसर, आपका फाइनल आंसर इसका होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको बनाने आना चाहिए, जो नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। चाल, दूरी, समय से संबंधित हम लोगों ने लगभग सभी कंडीशंस के क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 वीडियो लेक्चर में अपने कवर कर लिया है। अब इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस ले लेंगे हम डायरेक्टली वहां पे फार्मूला को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में बनाने का हम ट्राई करेंगे। अभी मैंने क्या किया, आपको डिटेल में समझाया है, फार्मूले को समझाया है, हर एक चीज को समझाया है। बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्टली फार्मूला को यूज करूंगा, ताकि आप इन तीनों वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद एक वीडियो लेक्चर में हम पूरा प्रैक्टिस कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चाल, समय और दूरी से संबंधित लगभग हम लोगों ने सभी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।